तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, गांधी युग को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग शायद से लेक्चर 3 या 4 देख लिए थे और पिछला लेक्चर में जो है लास्ट में आवाज जो है वह चली गई थी। ठीक है, 30-32 मिनट लगभग जो है आवाज ठीक ठाक आई थी। 36 मिनट का वीडियो हमने बनाया था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, जो हम प्रीवियस में बताए थे आवाज नहीं आई थी, नहीं समझ में आई होगी, तो इस टॉपिक को क्या करेंगे दोबारा हम समझा देंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। आज जो है माइक ठीक ठाक हो गई है। ठीक है, तो अच्छा से पढ़ना है, आवाज भी ठीक ठाक जा रही होगी। तो चलो, उदास नहीं होना है, जिंदगी से कभी मायूस मत होना, कभी भी नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं और बेहतर होगा कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए। तो गांधी युग में हम लोग लेक्चर 4 देखे या 3 देखे, जो भी लेक्चर देखे आगे टॉपिक को बताएंगे। इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो खिलाफत आंदोलन हो गई थी, स्वराज पार्टी जो है ना वह बन गया था। ठीक है, समझ में आ रही बात। जब तुर्की का विभाजन जो है ना अंग्रेज वाला कर देता है तो जितना मुस्लिम है सब खिलाफ हो गया। ठीक है, और उसके बाद में होता क्या है, जब मुस्लिम खिलाफ हो जाता है तो गांधी जी जा करके और कोटला मैदान में क्या कर देते हैं, इसका समर्थन कर देते हैं। तुर्की विभाजन रद्द हो जाता है, जितना सारे मुस्लिम था वह गांधी जी के समर्थन करने लगता है। ठीक है, और उसके बाद में महात्मा गांधी क्या कर देते हैं, असहयोग आंदोलन, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं 1922 में। 20 से लेकर के 22 तक चलता है। ठीक है, और उसके बाद में इसी में क्या करते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर के इन्होंने क्या कर दिया, अपना सार्जेंट की उपाधि, जिसको केसर हिंद की उपाधि बोलते हैं, वह उपाधि को त्याग देते हैं गांधी जी। ठीक है, और 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है, इसी बीच हो जाता है चौरी चौरा कांड। ठीक है, भगत सिंह द्वारा क्या किया जाता है, चौरी चौरा कांड किया जाता है गोरखपुर में। ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर, समझ में आ रही बात, कानपुर से पहले पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है, महात्मा गांधी को आहत होती है और 7 दिन बाद क्या कर देते हैं, इस आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। इससे क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है और मतभेद होकर के चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी बना देते हैं। मोतीलाल नेहरू जो है वह क्या थे, तो महासचिव थे और चित्तरंजन दास क्या थे, अध्यक्ष थे। गया कांग्रेस का अधिवेशन 1923 में कौन किए थे, चित्तरंजन दास ही किए थे, गया बिहार में। 1924 में बेलग्राम कर्नाटक में कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे कांग्रेस का अधिवेशन। और 1925 में सरोजनी नायडू की थी। ठीक है, तो यह बात कांग्रेस अधिवेशन जो है ना हम बताते चलते हैं। एनी बेसेंट जो है ना 1917 में की थी, 1916 में अंबिका चंद्र मजूमदार किए थे। एनी बेसेंट प्रथम भारतीय महिला नहीं, प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने वाली थी। ठीक है, अध्यक्ष में भाग लेने वाली, जबकि प्रथम भारतीय महिला जो है वह सरोजनी नायडू थी। यह बात को ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, आगे हम ऐसे पढ़ाएंगे। उसके बाद में 5 फरवरी के बाद 12 फरवरी को स्थगित हो जाता है। गांधी जी 10 मार्च को क्या हो जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं। 6 वर्ष की सजा हो जाती है, लेकिन 2 वर्ष क्या हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं। और उसके बाद में कोई आंदोलन नहीं था जी, जब यह जेल में थे। तो ठीक है, और उसके बाद में बेचारे क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, समय का इंतजार करते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति समय का इंतजार करता है वही समय पे वार करता है। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा, तैयारी करते चलिए। ठीक है, और जो भी वैकेंसी आएगी बस क्या करना है, भेज देना है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में और क्या हो जाता है, स्वराज पार्टी एक परिवर्तनशील अपने आप को बोलता है। और बताओ कि इसमें क्या होता है, लीमैन कमीशन, मूडीमैन कमीशन को पारित नहीं होने दिया, क्योंकि सरकारी पद न लेने की बात कही गई थी। ठीक है, जबकि विठल स्वामी क्या हो जाते हैं, प्रथम भारतीय जो है ना विधानसभा का अध्यक्ष बन जाता है। और उसके बाद में अब हम लोग कहां पहुंचते हैं, साइमन कमीशन के पास सब पहुंचते हैं। ठीक है, एक वालसर सत्याग्रह, एक वाइकोम सत्याग्रह जो है ना वह बता दिए थे, मूलाकर्म टैक्स वाला बता दिए थे। ठीक है, कि महिलाओं को ढकने के लिए क्या करना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो अब चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा, साइमन कमीशन। ठीक है, तो चलो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन क्या है, तो साइमन कमीशन यहां से सवाल जो है ना, कमीशन, साइमन कमीशन क्या है, इसी को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी बोला जाता है या इसी को श्वेत कमीशन भी बोला जाता है। असली नाम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ही इसको बोलते हैं जी। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, समझ में तो आएगा ही, या इसी को बोलते हैं हम लोग श्वेत कमीशन। ठीक है, श्वेत कमीशन। अब सुनो साइमन कमीशन में क्या था, तो साइमन कमीशन में मेरे दोस्त यह बात थी कि साइमन कमीशन जो है ना वह 1927 में भारत आता है। 1928 में क्या हो जाती है, इसकी स्थापना हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में करता क्या है, या 1919 का जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसी के जांच के लिए क्या हुआ था, साइमन कमीशन जो है वह भारत आया था। ठीक है, तो 1919 की जांच के लिए यह कमीशन भारत आया। ठीक है, टोटल सदस्य जो है इसमें लिखो, कुल सदस्य कितने थे, तो कुल सदस्य जो है ना यह था आपका 7 गो। ठीक है, और सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, सभी क्या थे, तो सभी जो है ना वह अंग्रेज थे। ठीक है, अब सुनो इसमें एक प्रसिद्ध क्या है, तो एक जो है ना, एक प्रसिद्ध इसी में था आपका फ्लेमन एटली। ठीक है,
ध्यान से समझते चलिएगा। फ्लीमेन एटली, ठीक है, समझ में आ रही है बात। एटली, इटली लिखो ना, ठीक है। यह क्या था आपका, फेमस था। एक जो है ना, यह क्या थे बेचारे, फ्लीमेन एटली फेमस थे। सभी अंग्रेज थे 7 गो में, और 7 गो में यह क्या थे, एक फेमस आपका अंग्रेज अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी यह बाद में प्रधानमंत्री भी बनेगा जी। सदस्य अभी बोलो। अच्छा, उसके बाद में और क्या लिखोगे, यह कब आता है, 1927 में भारत आगमन। 1927 भारत आगमन होता है, ठीक है। भारत क्या हो गई, तो इसकी आगमन हो गई। क्यों भारत आगमन हुआ भाई, तो इसका आगमन हुआ 1919 का रिपोर्ट की जांच करने के लिए, ठीक है। 1919 की जांच के लिए, ठीक है। 1919 की जांच के लिए, समझ में आ रही बात है। जांच के लिए क्या किया गया, यह आपका आता है 1927 में भारत आगमन। भारत आगमन पर होने पर क्या होता है, तो भारत आगमन होने पर होता है इसका काला झंडा दिखाकर विरोध, ठीक है। तो विरोध हुआ काला झंडा दिखा करके। विरोध किसके द्वारा, तो भारतीयों द्वारा। विरोध हुआ किसके द्वारा, तो काला झंडा दिखाकर। समझ में आ रही है बात, एकदम ध्यान से समझते चलो। काला झंडा दिखाकर क्या किया गया, विरोध किया गया। किसके द्वारा, तो भारतीय द्वारा, ठीक है। भारतीय द्वारा क्या किया गया, विरोध किया गया। 1928 में क्या हो जाता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है 1927 में, और उसके बाद में साइमन कमीशन की स्थापना कब हो जाती है, 1928 में, जबकि पारित 1930 में होता है। दोनों में अंतर है। साइमन कमीशन का गठन, ठीक है। साइमन कमीशन का क्या हुआ, तो साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। साइमन कमीशन का गठन, ठीक है, 1928 में। और इसके समय क्या हो जाती है, 1928 के समय हो जाता है पंजाब के केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय, ठीक है। और इनको क्या हो जाती है, सिर पर वार किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। मेनिंजाइटिक का शिकार हो जाते हैं। मेनिंजाइटिक ब्रेन से संबंधित बीमारी है, जिसमें ब्रेन में सूजन हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ऐसे हम बायोलॉजी में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो 1928 साइमन कमीशन का गठन हो जाता है, और इसी में पंजाब के केसरी कहे जाने वाले लाला लाजपत राय की सिर पर वार लगने से, सिर पर लाठी पड़ने से क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और साइमन मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कि हमारे सिर पर पड़ी हुई वार जो है ना, अंग्रेजों के लिए ताबूत की अंतिम कील बनेगी, ठीक है। यह बात कौन बोलते हैं, तो लाला लाजपत राय बोलते हैं। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे जी। साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे, तो अंग्रेज वाला मारा तो लाठी पड़ गया कपार पर, और जब कपार पर पड़ा कि नहीं, तो एक के लाठी में क्या हो गया, यह स्वर्ग सिधार गए, ठीक है। और बोल दिए कि हमारी पड़ी हुई सिर पर लाठी जो है ना, अंग्रेजों की अंतिम कील बनेगी, ठीक है। तो लिख लो, क्या लिखिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाला लाजपत राय की मृत्यु, ठीक है। लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। मृत्यु हो गई, कैसे मृत्यु हो गई, सिर पर लाठी की चोट से, ठीक है। सिर पर लाठी की चोट से, ठीक है। लाठी की चोट से क्या हो गया, तो लाठी की चोट से यह बेचारे स्वर्ग सिधार गए। यह कौन थे जी, तो यह पंजाब केसरी कहे जाते थे, ठीक है। इनको पंजाब केसरी कहा जाता है। तो आया हुआ सवाल है कि पंजाब केसरी के तहत किसे जाना जाता है, लाला लाजपत राय का। और इन्होंने एक बात क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि हमारी सिर पर पड़ी हुई लाठ जो है ना, अंग्रेजों की अंतिम कील बनेगी, ताबूत की अंतिम कील बनेगी। लिख लो, कथन इनका क्या था, तो कथन जो है ना, हमारी सिर पर पड़ी हुई एक एक लाठी जो है ना, पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत की अंतिम कील बनेगी, ठीक है। ताबूत की अंतिम कील होगी, ठीक है। समझ में आई बात। यह इनका क्या था, तो यह इनका जो है ना स्टेटमेंट था। बेचारे स्वर्ग तो सिधार गए, लेकिन कहे कि अच्छा हम तो जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा यह ताबूत की क्या होगी, अंतिम कील बनेगी, ठीक है। और उसी बीच होता क्या है, इसके समय जो है ना, और सुनो कहानी। इस समय जो है वायसराय कौन थे, तो वायसराय हुआ करते थे इरविन, ठीक है। इस समय वायसराय कौन थे, तो इस समय वायसराय थे इरविन, ठीक है। वायसराय कौन था, तो वायसराय इरविन था। समझ में आ रही है बात। जबकि सेनापति क्या था, तो सेनापति जो है, सेनापति था बर्केनहेड। बर्केनहेड क्या था, तो बर्केनहेड जो है ना, इसको सेनापति मत बोलो, बर्केनहेड को, ठीक है। वायसराय हो गया आपका इरविन। और उसके बाद में इसको बोला जाए क्या, इससे नीचे आ जाएगा क्या, गवर्नर जनरल का तो जनरली पद जो है ना, वह समाप्त हो गया था, ठीक है। लेकिन इसका अध्यक्ष बना दो, चाहे सेनापति ही लिखो, चलो हटाओ। सेनापति जो है ना कौन था, तो बर्केनहेड था, ठीक है। बर्केनहेड था क्या, यहां पर सेनापति था। वायसराय इरविन हुआ करते थे, और सेनापति कौन था, सेनापति जो है वह बर्केनहेड था, ठीक है। अब होता क्या है, अब सुनो यहां पर, ठीक है। बर्केनहेड सेनापति, या इसको और क्या लिख सकते हो जी, सेनापति या राज सचिव लिखो, 1 मिनट, ठीक है।
राज्य सचिव लिखो, अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है, सेनापति भी जिसको लिखना है वो लिख सकता है। ठीक है, राज्य सचिव क्या थे, या राज्य सचिव जो है ना वो आपका बर्केन हेड थे। ठीक है, अब चलिए सुन, एकदम शुद्ध लिख दिए। तो राज्य सचिव क्या थे, बर्केन हेड थे। अब बर्केन हेड और उसके बाद में इरविन कहते हैं किसको, तो यह कहते हैं आपका कांग्रेस वाला पार्टी को। ठीक है, कांग्रेस वाला पार्टी और स्वराज पार्टी का विलय हो जाता है 1923 में जो बना था। यह कहता है कि एक काम करो, तुम सब जो है ना कब तक झगड़ते और लड़ते रहोगे। ठीक है, तुम अपना क्या कर लो, एक डोमिनियन स्टेटस ले लो। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस की मांग के लिए क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू के बाबूजी मोतीलाल नेहरू अपना बना लिए कि हमको यह क्या कर दो, दे दो। समझ में आ रही है बात। डोमिनियन स्टेटस क्या था, तो डोमिनियन स्टेटस था कि हमको जो है ना कुछ क्या कर दीजिए, स्वराज दे दीजिए। ठीक है, हम जो है ना भारत को क्या चलाएंगे, अपना नीति से चलाएंगे, और आप जो है ना हमको अपना नीति से चलाइएगा। अर्थात कहे का अर्थ है कि डोमिनियन स्टेटस में यही तो था कि भारत के प्रधानमंत्री कौन होगा यह डिसाइड करेगा अंग्रेज, भारत में क्या होगा यह डिसाइड करेगा अंग्रेज। समझ में आ रही बात, यह कैसा आजादी है जी बताओ। ठीक है, समझ में आ रही है, बोलो। आपको बात करना होगा उससे तो डिसाइड करेगी वो। ठीक है, समझ में आ रही बात, मैसेज करना होगा तो डिसाइड करेगी। तो बताओ यह कैसी आपकी दोस्ती है। समझ में आ रही है बात, यही तो डोमिनियन स्टेटस था। भले ही अंग्रेज तो दे दिया, दिया तो नहीं, लेकिन कहा कि हम जो है डोमिनियन स्टेटस क्या करेंगे, देंगे। और यही क्या कर दिया मोतीलाल नेहरू, अपना क्या कर लिया, डोमिनियन स्टेटस के लिए मांग रखा कि नहीं। तो बर्केन हेड कहता क्या है कि हम जो है ना डोमिनियन स्टेट कैसे दे दे। ठीक है, जिन्ना से जाकर के पूछिए, तो जिन्ना बेचारा तो खचरा था। ठीक है, और जिन्ना कहता है कि मोतीलाल नेहरू से हम क्या किए हैं, अच्छा अपना 14 जिन्ना फार्मूला बनाए हैं। ठीक है, तो बर्केन हेड कह देता है कि बताओ तुम्हारा अपना बनाया हुआ कानून से भारतीय नहीं ठीक है, भारतीय जो है खुश नहीं है, तो हम कैसे खुश रहेंगे। और बर्केन हेड जो है ना साइन नहीं करता है। ठीक है, और डोमिनियन स्टेटस जो है ना वो असफल हो जाती है। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलता है, और उसके बाद में 1929 का लाहौर अधिवेशन होती है। तो चलो हम बात को लिखते हैं। ठीक है, इसके समय क्या होती है, डोमिनियन स्टेटस स्टेटस की मांग हुई। ठीक है, मांग हुई, समझ में आ रही बात, किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, यह बहुत बड़े वकील थे जी। मोतीलाल नेहरू द्वारा क्या होता है, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस तो समझ गए में आ गया ना बात, कि हमको जो है ना कुछ क्षेत्रों पर क्या कर दीजिए, दे दीजिए आजादी। हम तो खैर नहीं ही करेंगे, आप कब्जा का तो आप ही रहेगा। ठीक है, कब्जा आप ही का रहेगा, लेकिन जो भी आपका करना होगा आप ही करिएगा। जैसे कि अंतिम मुहर हमको लगाना होगा तो हम नहीं कर सकते हैं, आप ही कर सकते हैं। तो अंग्रेज वाला कहा कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन कहा कि एक काम करो, जिन्ना से पूछो कि जिन्ना क्या करता है। यह बेचारा इरविन बहुत खचरा था जी, इरविन के पास गया यह लेकर के मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को कि देखिए हम अपना नियम क्या कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। लेकिन होता क्या है ना कि इरविन बेचारा जो है खचरा था, वह भेज देता है बर्केन हेड के पास कि राज्य सचिव के पास जाओ, और राज्य सचिव यदि पारित कर देगा तो हम भी क्या करेंगे, साइन कर देंगे, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगी। लेकिन होता क्या है, बर्केन हेड के पास जाते हैं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू को डोमिनियन स्टेटस देने से यह मना कर देता है। जिन्ना से पूछता है कि बताइए मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो कानून बनाया गया है डोमिनियन स्टेटस के लिए, क्या यह सही है। तो जिन्ना कहता है कि नहीं, बिल्कुल गलत है, इससे अच्छा तो हम 14 जिन्ना फार्मूला बना करके रखे हैं। और यही कारण था ना जी कि डोमिनियन स्टेटस क्या हो गई, रद्द हो गई, और डोमिनियन स्टेटस नहीं मिला। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई, मोतीलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, यह होता क्या है, नहीं मिला। ठीक है, यह डोमिनियन स्टेटस रद्द हो गया, क्यों। ठीक है, रद्द, कारण क्या लिखिएगा, कारण 14 जिन्ना फार्मूला। ठीक है, 14 जिन्ना फार्मूला, समझ में आ रही है बात, 14 जिन्ना फार्मूला कहा कि हम जो है ना इससे अच्छा बना करके रखे हैं, और बेचारा का डोमिनियन स्टेटस जो है ना वह असफल हो जाता है। ठीक है, अच्छा मोहम्मद अली जिन्ना को तुम जो सुन रहे हो ना, यह मुस्लिम नहीं है। ठीक है, जो सोच रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है यह मुस्लिम है, तो मुस्लिम नहीं है। चलो इसका हम कहानी बताता हूं नोट में। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कौन था, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना यह हिंदू था। ठीक है, हिंदू, समझ में आ रही बात, हिंदू प्लस ठक्कर जाति का था। हिंदू और जाति कौन था, तो ठक्कर जाति। ठीक है, ठक्कर जाति कहां के था, तो यह गुजरात के था जी, यह गुजरात के था। जो सोच रहा है ना कि यह जो है बेचारा क्या है, तो यह जो है ना मुस्लिम है, तो नहीं, अच्छा से पढ़िए मिलेगा। मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना वह हिंदू है, ठक्कर जाति का। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं जी, गुजराती भाषा में भाई बोला जाता है, मोहम्मद अली। ठीक है, अन्य नाम इसको और भी लिख सकता हूं, अन्य नाम
इसको मोहम्मद अली जिन्ना भाई, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना भाई, गुजराती को भाई बोला जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना भाई। उसके बाद में और सुनो, पिता कौन है इसका, तो पिता जो है ना जिन्ना भाई, ठीक है, जिन्ना भाई, समझ में आ रही है बात। दादा का नाम लिखो, दादा पूंजा भाई, ठीक है, पूंजा, पूंजा भाई, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में अगला माता, दादा हो गया, माता लिखो, माता जो है मीठी बाई, ठीक है, मीठी बाई, भाई मत लिख देना, मीठी बाई, समझ में आ रही है। अब होता क्या है, नोट में लिख लो कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना वह जाता है लंदन पढ़ने, और वहां से होता क्या है, इसका भाई हटा देता है नाम अंग्रेज वाला और हो जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना, जिन्ना लंदन गया, लंदन गया, और भाई हटाकर, हटाकर अपना नाम, अपना नाम मोहम्मद अली जिन्ना रखा, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना रखा, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना रखा, ठीक है। अब सुनो, अब 1929 का कांड सुनो। 1929 में क्या होता है, तो 1929 में होती है आपका लाहौर अधिवेशन, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में क्या था, तो लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कहते हैं ना कि हम जो है ना अब डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे, और डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे तो हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए, हमको जो है ना पूर्ण स्वराज चाहिए। अब यह बेचारे डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहा था मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू एकरो से खतरनाक कि हमको काहे चाहिए ऐसी आजादी कि सब जो है ना अंग्रेज ही करेगा ठीक है, वैसे क्यों बात हम करेंगे कि सब डिसाइड वही करेगी, ठीक है, हम जो है अपना भी आजादी करना चाहिए ना। बोलो, उसका फोन आए तो कोई बात नहीं, और हम इधर से फोन कर दे तो बाबू है, भाई है, ठीक है, पता नहीं कौन कौन है, तो यह तो आजादी नहीं ना हुआ जी। बोलो, समझ में आ रही है बात। तो यही डोमिनियन स्टेटस था। जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन करते हैं 1929 में, और पूर्ण स्वराज की बात कर देते हैं, और कहते हैं ना कि अब जो कांग्रेस की अधिवेशन होगी वह दिसंबर में ना होता, अब जो है ना कांग्रेस की अधिवेशन जनवरी में होता, ठीक है। और उसके बाद में 1930 में क्या हो जाता है, हमारा रावी नदी के तट पर पहला झंडा तोलन होती है 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। तो 1929 लाहौर अधिवेशन लिख लो, लाहौर अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन। उसके बाद में लिखिए लाहौर अधिवेशन में क्या, तो लाहौर अधिवेशन अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अध्यक्षता कौन किया, तो जवाहरलाल, जवाहरलाल, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है, पूर्ण स्वराज की बात कही, पूर्ण स्वराज की बात कही, ठीक है, बात कही। उसके बाद में और क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर से हटा करके जनवरी में होगा, कांग्रेस अधिवेशन, इसी में सब कहा गया है जी। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर से, दिसंबर से अब जनवरी में होगी, अब जनवरी, जनवरी में होगी, ठीक है, जैन, ठीक है, अब जनवरी में होगी, ठीक है। और उसके बाद में और क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को क्या हो जाता है, 1930 को पहला झंडा तोलन, ठीक है, पहला झंडा तोलन हो जाता है। कहां पर, तो यह पहला झंडा तोलन होता है रावी नदी के तट पर, ठीक है, रावी, रावी नदी के तट पर, समझ ले आई बात। इसमें अशोक चक्र नहीं था जी, चरखा का चित्र था, ठीक है। रावी नदी के तट पर क्या हो जाता है, पहला झंडा तोलन हो जाता है। तो बताइए कहां पर दिक्कत है, साइमन कमीशन में। बोलो, समझ में आ रही है बात। 1930 में भी क्या हो जाता है, साइमन कमीशन 1928 गठन हो जाता है। और यहां पर लिखना है तो कहां लिख दे, एक बात यहां लिख दें, ठीक है। 1930 में ही साइमन कमीशन पारित हो जाता है, किसके अनुसार, भारत शासन अधिनियम 1930 के अनुसार, ठीक है। क्योंकि साइमन कमीशन टॉपिक खत्म हो गया ना, 1930 साइमन कमीशन पारित, ठीक है। साइमन कमीशन क्या हो गया, साइमन कमीशन जो है ना, कमीशन पारित हो गया, ठीक है, पारित। अच्छा, किसके द्वारा जी, तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, ठीक है, 1935 द्वारा क्या हो जाता है, यह साइमन कमीशन पारित हो जाता है। तो बोलो, यह बात इतना समझ में आई साइमन कमीशन के बारे में, बोलो समझ में आ रही बात। एक मिनट देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं।
सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में यदि आपको समझ नहीं आए तो रिकैप करके पीछे जाइएगा। चलो हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट इसका बना लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। एक शॉर्ट जो है ना आपके लिए बहुत जो है ना रामबाण साबित होगी, ठीक है। अभी फाउंडेशन पढ़ लीजिए और उसके बाद में खटाखट रील के तौर पर देखते चल जाना है परीक्षा में, याद कैसे नहीं होगी, ठीक है। चलो तो चलिए हम लोग आइए समझते हैं साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन या इसी को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन या श्वेत कमीशन के तहत जानते हैं। कुल सदस्य इसमें 7 था, सभी के सभी अंग्रेज और एक प्रसिद्ध सदस्य फिलिमन एटली थे। 1927 में भारत आगमन होता है। 1900 की जांच 1919 की जांच के लिए विरोध हुआ काला झंडा दिखाकर। भारतीय द्वारा 1928 में साइमन कमीशन का गठन हो जाता है और इसी बीच लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है सिर पर लाठी की चोट से, जिनको पंजाब केसरी कहा जाता था। और कथन कहते हैं कि हमारी सिर पर पड़ी हुई एक लाठ जो है ना अंग्रेजों के ताबूत की अंतिम कील होगी। उस समय वायसराय जो है वह इरविन थे और उसके बाद में राज्य सचिव जो है वह बर्कन हेड था। डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई इसके समय मोतीलाल नेहरू के द्वारा, लेकिन असफल हो गया 14 जिन्ना फार्मूला के कारण। और होता क्या है कि 1930 में साइमन कमीशन क्या हो जाते हैं, पारित हो जाते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में आइए कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह हिंदू थे, ठक्कर जाति के थे, गुजरात के। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनको प्यार से भाई भी कहा जाता था, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना भाई हो गए। यह बेचारा लंदन जाते और होता क्या है कि भाई हटा करके अपना नाम जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना रख लेते हैं। पिता जिन्ना भाई, दादा पुंजा भाई और माता जो है वह मीठी बाई थी, ठीक है। और 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। पूर्ण स्वराज की बात कही इस अधिवेशन में और कांग्रेस का अधिवेशन कह दिया कि अब दिसंबर से नहीं जनवरी में होगा। और हमारा पहला झंडोत्तोलन 26 जनवरी 1930 को होता है रावी नदी के तट पर, ठीक है। हमारा पहला झंडोत्तोलन 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर होता है और यही डेट को हटाई नहीं गई है। और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा और 26 जनवरी को हम लोग झंडा तोलन करते हैं। तो बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, शायद से हमने तो 2 मिनट कर दिया जी, ठीक है। इतना समझ में आई, बोलो, ठीक है। मिटा दे, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करते हैं कि जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। मेरी बुआ की शादी में जुलूल से जुलूल आइएगा, इसी तरह से है ना जुलूल से जुलूल समझ लीजिए, ठीक है। चलो साइमन कमीशन हो गई। अगला हेडिंग लगा लीजिए आप। साइमन कमीशन के बाद 1930 वाला तो हो ही गया। अब हम बताते हैं गांधी इरविन समझौता। चलो गांधी इरविन समझौता, अब इसमें क्या होगा उसके बाद में बताएंगे। दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च बता दें कि गांधी इरविन समझौता बता दें। चलो हम दांडी मार्च बता देते हैं कि दांडी मार्च क्या था। दांडी मार्च, चलो दांडी मार्च कि गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट अलग है, दिल्ली पैक्ट अलग है जी। गांधी इरविन समझौता को हम लोग दिल्ली पैक्ट के तहत भी जानते हैं, ठीक है। चलिए तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, तो हेडिंग लगा लीजिए दांडी मार्च, ठीक है। चलो दांडी को मैं खत्म कर देता हूं, दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च, ठीक है। मार्च क्यों रखा गया है नाम में, चल का है नहीं रहा है जी। दांडी मार्च, दांडी मार्च इसलिए नाम रखा गया है ना कि यह जो है ना मार्च में हुई थी, ठीक है। नमक पाबंदी थी, दांडी मार्च, ठीक है। दांडी मार्च इस समय क्या था, तो इस समय जो है ना वह आपका नमक बनाने को लेकर के विरोध हो रही थी, ठीक है। नमक बनाने पर पाबंदी थी, ठीक है। होता क्या है, दांडी मार्च कब होती है, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, ठीक है। कहां से होता है, तो साबरमती मठ से लेकर के नागपुर आश्रम तक, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए, ठीक है। तो साबरमती मठ से, साबरमती मठ कहां पर, साबरमती मठ से शुरुआत हुआ, ठीक है। शुरुआत साबरमती मठ कहां है, तो यह जो है ना साबरमती मठ गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है। स्थापना कब हुई थी, स्थापना हुआ था 1916 में, ठीक है। कारण क्या था, कारण इसका क्या था, राजनीतिक बातों को जानने के लिए, राजनीतिक बातों की जानकारी के लिए, जानकारी के लिए, ठीक है। जानकारी के लिए गांधी जी क्या कर दिए थे, यह स्थापना किए थे। पैसा कौन देता है, पैसा जो है वह अंबालाल देते हैं, अंबालाल, ठीक है। अंबालाल देते हैं, समझ में आ रही है बात। स्थापना 1916 में पैसा कौन दिया, तो पैसा जो है ना अंबालाल दिया इसकी स्थापना के लिए। साबरमती मठ के बारे में सुन लो ध्यान से। उसके बाद में
इस समय जो है ना वह राजनीतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का राजनीतिक गुरु। देखो कंपटीशन यही है कि आसपास की सवाल को जो है ना वह लपेट लेना। राजनीतिक गुरु कौन थे इस समय? तो गोपाल कृष्ण गोखले राजा जी इनको बोला जाता है जी, गोखले इन्हीं को बोला जाता है राजा जी। ठीक है, राजा जी, समझ में आई बात? गोपाल कृष्ण गोखले को राजा जी बोला जाता है। उसके बाद में अंबिका चंद्र मजूमदार जो है ना लखनऊ अधिवेशन करते हैं 1916 में। ठीक है, इस समय जो है 1916 में क्या हो जाती है? हाँ लिखो, अंबिका चंद्र मजमूदार क्या करते हैं? कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है, अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद में और क्या होता है? सॉरी, इस समय क्या हो जाती है? नरम दल और गरम दल जो है ना, यह ब्रेकअप जो है 1907 में जो हुआ था, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। और इस समय कांग्रेस का अधिवेशन कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो राज बिहारी बोस। सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत में हो जा रहा है आपका सूरत अधिवेशन। जैसे ही सैया जी ने सूरत देख लिया तो ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो 1916 अंबिका चंद्र मजूमदार। ध्यान से समझते चलो। देखो हम साबरमती मठ को इतना तुड़ रहे हैं, ठीक है, सवाल कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, 1916 अंबिका चंद्र मजूमदार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और नरम दल प्लस गरम दल का विलय, नरम दल प्लस गरम दल, ठीक है, गरम दल का विलय, ठीक है, विलय हो जाता है। और इसका जो है ना ब्रेकअप कब हुआ था? ब्रेकअप, ठीक है। कैसे हो जाएगा जी ब्रेकअप? इस तरह से ना, यहां पर ऐसे, अरे बनेगा ब्रेकअप, यहां से थोड़ा सा हटा दो, ठीक है, और यहां से थोड़ा हटा दो, यही ना। हाँ, ढेर समय पास कर रहे हैं ना। सुनो, यह क्या हो गया आपका? ब्रेकअप, ठीक है। और यह ब्रेकअप जो है ना कब हुआ था? ब्रेकअप हुआ था 1907 में, ठीक है, 1907 सूरत अधिवेशन, ठीक है। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? तो यह ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। अध्यक्षता कौन कर रहा था इस समय? अध्यक्षता जो है ना, अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। लिखो रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी घोष, बोस नहीं, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। समझ में आ रही बात? तो यह ब्रेकअप जो है ना 1907 में हुआ था, नरम दल और गरम दल का, ठीक है। और विलय कब हो जाता है? 1916 में। अंबिका चंद्र मजूमदार इस समय कांग्रेस की अधिवेशन कर रहे थे, ठीक है। बोलिए, अब सुनो, 12 मार्च 1930 को क्या हो गया? यह आपका दांडी मार्च हो गया, ठीक है। कारण क्या था जी? यहां पर नमक बनाने को लेकर के पाबंदी थी, ठीक है। कारण क्या था? नमक बनाने पर, कारण नमक बनाने पर पाबंदी, ठीक है, पाबंदी थी। उसके बाद में क्या हो जाता है? 12 मार्च 1930 के बाद लिखो 6 मार्च, ठीक है, 6 मार्च 1930 को गांधी जी नमक कानून को अपनी हाथ से नमक बनाकर, ठीक है, अपनी हाथ से नमक बनाकर तोड़ डाला, ठीक है, तोड़ डाला। बोलो, समझ में आ रही है बात? रोज दिन कितना करते थे जी? यात्रा कुल कितना हुई? यह भी पूछता है, कभी कभी पगला जाता है। कुल यात्रा जो है ना 10 किलोमीटर 24 दिन, ठीक है, तो 24 × 10 हो जाएगा 240 किलोमीटर, ठीक है। चलिए 240 किलोमीटर की क्या हो गया? यह यात्रा हो गया, ठीक है। सुनो, इसमें जो है ना प्रमुख सबसे ज्यादा कौन थी? तो प्रमुख जो है ना वह सरोजनी नायडू थी। और होता क्या है ना, यह बेचारे यहां पर यह बंबई से क्या कर रही थी? इसका जो है ना यह समर्थन कर रही थी। कौन? सरोजनी नायडू, ठीक है। इसमें प्रमुख कौन थी? तो प्रमुख थी आपका सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू। बंबई से क्या कर रही थी? समर्थन, बंबई से समर्थन की, ठीक है, बंबई से समर्थन, यहां पर होगा बंबई से क्या की? तो समर्थन की, ठीक है, बंबई से क्या करती है? समर्थन करती है। इसको बारे में लपेटे सरोजनी नायडू के बारे में, ठीक है। यह बेचारे जो है पहली
भारतीय महिला का अध्यक्ष, प्रथम भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष। लिखो पहली भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कब? तो 1925, वेरी सॉरी 24 में तो गांधी जी, ठीक है। शायद से एक बार हम जो है ना यहाँ पर बोल दिए थे इसी के बारे में जी, 1924, वहां गलती हो गई थी, ठीक है। पहली भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष 1925, ठीक है। और नोट में भी लिखोगे तो लिख लो प्रथम भारतीय महिला तो ही हो गई, और खाली भारतीय थी महिला पूछेगा, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष, यह बात बता दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? तो अध्यक्ष जो है ना वह थी आपका एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट, ठीक है। बोलो एनी बेसेंट कब की? तो यह 1917, समझ में आ रही है बात? बोलो 1917 में क्या करती है? यह भारतीय महिला अध्यक्ष बनती है, वेरी सॉरी पहली महिला अध्यक्ष बनती है। और पहली भारतीय कांग्रेस कौन बनती है महिला अध्यक्ष? तो यह बनती है आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। उसके बाद सुनो, प्रमुख हो गई, और क्या लिखोगे? 1 नंबर, 2 नंबर लिखो। जवाहरलाल नेहरू क्या कर देते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू समर्थन करते हैं इलाहाबाद से, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू समर्थन किया कहां से? तो यह कहते हैं इलाहाबाद से। समझ में आ रही है बात? इलाहाबाद से क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। उसके बाद में तीसरा लिखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह पटना से करते हैं, ठीक है, बिहार से। समझ में आ रही है बात? डॉक्टर राजेंद्र बाबू, भारत देश को देश रत्न बोले जाते हैं जी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहां से? तो यह करते हैं बिहार, पटना का पुराना नाम क्या है जी? पाटलिपुत्रा से भी पुराना है, कुसुमपुरा, लिख लो, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना, इसके बारे में लपेटे कितना लपेटे जी? बिहार स्पेशल में बताना है। पुराना नाम जो है आपका कुसुमपुरा। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है इसका तो, ठीक है। और इससे भी पुराना आ जाएगा आपका, इसका भी पुराना कुसुमपुरा। समझ में आ रही है बात? बोलिए कुसुमपुरा। अच्छा, तीसरा हो गया। चौथा, जम्मू कश्मीर से कौन करते हैं? तो यहां से करते हैं आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान, इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। लिख लो, सीमांत गांधी के तहत किसे जानते हैं? अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है, लाल कुर्ती का सेना बनाए थे, ठीक है। तो जम्मू एवं कश्मीर। अब एकरा से ज्यादा क्या पूछेगा जी? जम्मू कश्मीर से अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार आधा फा होगा जी, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान लिखो, अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है। सीमांत गांधी सेना बनाया था क्या? तो इनका सेना जो है ना, इनका सेना बेचारे का था लाल कुर्ती सेना, लाल कुर्ती सेना। और उसके बाद में क्या हो जाते हैं? इसी बीच में लिख लो कि यह बेचारे क्या कर देते हैं? तो यह जो है ना नागपुर वर्धा में साबरमती मठ का स्थापना कर दिया। समझ में आ रही है बात? मठ का स्थापना साबरमती में जो किए थे ना, अब कर देते हैं कहां पर? नागपुर वर्धा, जहां जगह पर नागपुर वर्धा में क्या कर देते? इस मठ का स्थापना कर देते, ठीक है। नागपुर वर्धा लिखो। वर्धा में साबरमती मठ का स्थापना हो गया। यहां से हट गया जी, साबरमती मठ का नाम है, गुजरात में पड़ता है, ठीक है, साबरमती जगह पर। और वही का मठ को लेकर के क्या कहते हैं? यहाँ उठा के थोड़ी लाए होंगे, यहाँ पर अपना बना दिए, ठीक है, उसी के नाम से, ठीक है। नागपुर वर्धा में साबरमती मठ की क्या कर दिए? मठ की स्थापना पुनः कर देते, पुनः स्थापना, ऐसे लिखो, पुनः स्थापना, ठीक है। अब कहे ना कि देखो होता क्या है, यहां से ध्यान से समझते चलिएगा। यहां से ऐसे पाई पार लेता हूं, ठीक है, बोलो, यहां हो गई। चलिए देखिए, इतना जो है ना बात बता दिए हम किसके बारे में? डांडी मार्च के बारे में बोल दिए जी, ठीक है। नमक बनाने पर क्या थी? पाबंदियां थी, ठीक है। नमक बनाने पर पाबंदी थी, नमक आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। और नमक जब नहीं बना सकते हैं तो दिक्कत है, कैसे नमक खाया जाएगा? तो चलो नमक तो खा लिया। देखो इसमें हुआ क्या, सुनो। गांधी जी बेचारे जो है ना साबरमती मठ से निकलते हैं, ठीक है। और जब साबरमती मठ से निकलते हैं कि नहीं, तो कहते हैं ना कि अब जो है ना हम यहाँ वापस तभी आएंगे जब भारत को आजाद नहीं करा देंगे, ठीक है। भारत को आजाद करा देंगे और हम जो है ना साबरमती मठ आएंगे। गांधी जी को कहा कि ठीक है बाबा, ठीक कह रहे हैं
कि अब जो है ना बेचारे जो है अब क्या करेंगे, भारत को आजाद कर देंगे, और जब भारत को आजाद कर देंगे तो आजादी हम लोग को मिल जाएगी। तो कहा कि एकदम अच्छी बात है, बाबा आजाद करा देंगे। और गांधी जी फेमस होने के लिए यह बात बोल दी है, ठीक है, कि एक तो हम अपना जो है ना राजनीतिक बात को जानने के लिए नागपुर में जब करेंगे स्थापना, तो चारों तरफ से क्या आएगा, हमको समाचार आएगी। लेकिन यह गुजरात समझ रहे हो, यहां पर, यहां से देखो, यहां पर आपका गुजरात पड़ता है, ठीक है, और यहां से नहीं इधर ला करके हम कर देंगे तब तो अच्छा ना रहेगा जी, बोलिए। तो यह बेचारे क्या कर देते हैं कि किसी बात को जानना है तो बीच में रहो, और तब क्या करेंगे, राजनीतिक बातों को जानेंगे। और यही क्या कर देते हैं, नागपुर वर्धा में साबरमती मठ की स्थापना कर देते हैं, ठीक है। तो यही तो बात है, ठीक है। बोलो, दांडी मार्च समझ में आई। अब बताएंगे गांधी इरविन समझौता। आज माइक जो है ना ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, आवाज भी ठीक जा रही है, चलो अच्छी बात है। बोलो, दांडी मार्च जो है ना वह समझ में आई। दिल हमसे नहीं बन रहा है जी, ठीक है, बोलो, हम दिल देंगे उसी को दान में जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाला होगा मेरे ध्यान में, ठीक है। चलो सुनो, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या दांडी मार्च के बारे में, इतना समझ में आ गई ना। तो चलो लपेट लेते हैं दांडी मार्च को, कैसे लपेटेंगे, ठीक है। पहले जो है ऐसे, उसके बाद में यहां से ऐसे जाना है, ऐसे, और तब उधर जाना, ये ना लिखे थे। चलिए तो आइए हम लोग समझते हैं दांडी मार्च के बारे में। यह जो है 12 मार्च 1930 को होता है, साबरमती मठ से शुरुआत होती है। यह गुजरात में पड़ता है, स्थापना 1916 में इस मठ का हुआ था। राजनीतिक बातों के जानने के लिए पैसा देते हैं। अंबालाल गांधी जी को राजनीतिक गुरु कहा जाता है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जिनको राजा जी के तहत जानते हैं हम लोग। 1916 में अंबिका चंद्र मजूमदार यह करते हैं क्या, नरम दल प्लस गरम दल का विलय कर देते हैं, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते। उसके बाद में इसका ब्रेकअप जो है ना हुआ था कब, 1907 में सूरत अधिवेशन अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। और उसके बाद में 6 मार्च 1930 को गांधी जी नमक कानून को अपनी हाथ से नमक बनाकर टोल डाला। कुल यात्रा जो है 24 दिन चली, 10 किलोमीटर, तो 240 किलोमीटर। प्रमुख थी सरोजिनी नायडू, और यह बंबई से समर्थन की पहली भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष। 1925 में पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 में बनी। जवाहरलाल नेहरू समर्थन किया इलाहाबाद से। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र बाबू बिहार से करते पटना, और इसका पुराना नाम पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र का भी पुराना नाम कुसुमपुरा। जम्मू एवं कश्मीर से अब्दुल गफ्फार खान क्या करते हैं, समर्थन करते हैं, जिसको सीमांत गांधी जानते हैं, और इनका सेना लाल कुर्ती सेना है। और उसके बाद में नागपुर वर्धा में मठ की क्या कर देते हैं, पुनः स्थापना कर देते हैं। तो यह थी आपकी दांडी मार्च। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है, लपेट लिए 1 मिनट में, ठीक है, बोलो, समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो मिटाते हैं, ठीक है, एकदम प्यार से बताए थे तो तेज तो पढ़ाएंगे ही 1 मिनट वाला। चलिए मिटा दें। चलो, दांडी मार्च से अब सवाल आएगा, बन जाएगी। कहां से सवाल देगा, बोलिए, पड़ोसी को बता देना है कि बस कुछ देर की खामोशी, फिर सो रहेगा, पड़ोसी तेरा वक्त है, हमारा दौर आएगा। तुम डीजे बजा रहा था मुझे परेशान करने के लिए, मैं डीजे बजाऊंगा तुझे उड़ा दूंगा, ठीक है, जिस दिन हमारा वक्त आएगा उड़ा दूंगा, ठीक है। बोलो, ध्यान से समझते चलिएगा। पड़ोसी की बात को जो है ना, सुनो, लेकर के चलना है जी, तभी जाकर के सफल होना है, बोलिए। क्योंकि पड़ोसी कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया कि वक्त बताएगा, बेटा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, ठीक है। चलिए अगला अब हेडिंग लगा लीजिए, क्या दिल्ली पैक्ट, या इसी को बोल सकते हैं गांधी इरविन समझौता, ठीक है। चलो हेडिंग लगा लो, गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। एक और बात हम लोग क्या बताते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलो बता देता हूं उससे पहले, ठीक है। 30 वाला कहानी जो है ना बहुत बड़ा बड़ा कहानी है, ठीक है। 30 में क्या होता है, 26 जनवरी 1930 को हमारा रावी नदी के तट पर पहला झंडा तोलन हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी होगी, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, चलो लिखता हूं, ठीक है। जबकि नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट 20 से 22 चला था, ठीक है। चलो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सुनो ना, सविनय, सुनो इसी से नाम सविनय, ठीक है। हम जो है विनती करेंगे, अवज्ञा आंदोलन बिना आज्ञा के आपका, और आंदोलन भी होगी, ठीक है। मतलब कि क्या हम विनती करेंगे कि महाराज जी आप चले जाइए, इससे तुरो ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों नाम पड़ा होगा जी, ठीक है। सविनय, ठीक है, रेस्पेक्टफुली, अवज्ञा डिसओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब होता आज्ञाकारी, लिखे हो ना पत्र में कि मोस्ट ओबीडेंटल पीपुल, ठीक है। अब अपना नाम लिख दीजिएगा, इन योर ओबीडेंटल स्टूडेंट पीपुल, यह सब लिखता जाएगा एप्लीकेशन में। तो सविनय अवज्ञा, हम जो है आपकी आज्ञा को नहीं मानेंगे कि आप क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मूवमेंट भी होगा, आंदोलन भी होगा, लेकिन समर्थन जो है ना अहिंसावादी की तरह से हम करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात, हम जो है रेस्पेक्ट करके आंदोलन करेंगे। और गांधी जी बेचारे सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देते हैं, ठीक है। इस समय होता क्या है ना जी, यह सब बेचारा अंग्रेज का विरोध कर दिया, आराम से इसे बैठ करके करो,
ठीक है। इस आंदोलन में उघारे हो गया, बताओ जी, समझ में आ रही बात, कपड़ा खाल करके ऐसे ऐसे नचा रहा है बिहार वाला, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब जो है वो नचनिया में ऐसे नचता है, और उस समय जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में नचाया जा रहा था। और होता क्या है ना, इस आंदोलन में अंग्रेज वाला कहा कि भारत जो है, भारतीय जो है ना वह पगला गया, ठीक है। अब आंदोलन भी समझ लो ऐसा आंदोलन कि हम जो है ना अपना क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और गांधी बाबा जो है ना इस आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं 1930 में। लिखो, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंट ओबीडियंट मोमेंट, पीपल मत लिखा जाए, MOVEMENT मोमेंट, ठीक है। अब सुनो इसमें होता क्या है, ठीक है। यह स्टार्ट होती है 1930 में, शुरुआत आंधी द्वारा, मतलब गांधी द्वारा 1930 में, गांधी जी द्वारा, ठीक है, गांधी द्वारा, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है, यह जो है ना गांधी द्वारा 1930 में हो जाती है। इसमें जो है ना क्या किया गया, बहिष्कार तो इसमें भी सामान को किया गया जी। जनरली आपका तो बहिष्कार करने वाला सामान का तो आपका कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट में थी, लेकिन इसमें भी कहा ना कि हम जो है ना क्या करेंगे, आजादी लेकर के रहेंगे, ठीक है। जिस तरह से साइमन गो बैक के नारे लगने लगे थे ना, ठीक है, उसी तरह से एक काम लिखोगे, साइमन कमीशन में लिखना है तो लिख लीजिए यूनियनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। सोशलिस्ट जस्टिस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, यह क्या कर देता है, नहीं जी, यूनियनिस्ट पार्टी लिखो, यूनियनिस्ट पार्टी और जस्टिस पार्टी, ठीक है। यह क्या कर देता है, साइमन कमीशन का स्वागत भी करता है जी। बताओ समझ में आ रही है बात। साइमन कमीशन 7 सदस्य था, भारत आता है, साइमन गो बैक के नारे भी लग गए, ठीक है। यह छूट गया था। चलो, शुरुआत 1930 में गांधी द्वारा। और होता क्या है ना, इसमें लड़की की सेना जो है ना वह मंजरी थी, और लड़का का सेना बानरी, ठीक है। लिख लो, इसमें लड़की की सेना बनाई गई, लड़की सेना को बोला गया मंजरी, ठीक है, लड़की सेना मांजरी, और लड़का का सेना को बोला गया बानर, ठीक है, लड़का सेना बानरी, ठीक है, बानरी, ठीक है। बोलो, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 सेना बनी थी, लड़की सेना मांजरी और लड़का सेना जो है वह बानरी बन गया, ठीक है। अब सुनो, इसी बीच होता क्या है, तो इसी बीच हो जाते हैं गांधी इरविन समझौता, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हो जाती है पहला, ठीक है, पहला प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में, लंदन गोलमेज सम्मेलन, लंदन गोलमेज, गोल मतलब ऐसे रहेगा, यहां पर बैठेंगे गांधी, यहां पर बैठेंगे नेहरू, यहां पर बैठेंगे अंबेडकर। चलो अब देखो क्या होता है, ठीक है। लंदन गोलमेज सम्मेलन, लंदन गोलमेज सम्मेलन हो जाती है कब, यह लंदन गोलमेज सम्मेलन 1, यह होता है आपका 1930 में, ठीक है। गांधी जी अनुपस्थित, गांधी जी अनुपस्थित, ठीक है, उपस्थित नहीं हुए जी, गांधी जी अनुपस्थित, जबकि भीमराव अंबेडकर, BR, ठीक है, पूरा लिखो ना, भीमराव अंबेडकर उपस्थित, ठीक है, उपस्थित थे यह बेचारे, उपस्थित थे, उपस्थित। इस समय जो है ना, इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इंग्लैंड के PM 1857 की क्रांति के समय PM कौन था जी, पाम स्टार्लिंग बताए है ना। चलो, इंग्लैंड PM कौन था, मैकडोनाल्ड, ठीक है, मैकडोनाल्ड। और भारत में क्या है, तो भारत में वायसराय, भारत का वायसराय इस समय कौन है, तो वायसराय जो है वह आपका इरविन है, ठीक है, इरविन है। अब सुनो होता क्या है, अब बेचारे करता क्या है, इरविन को फोन लगाता है मैकडोनाल्डो, कहता है कि भारत की राजनीतिक बात को जानने के लिए, बताने के लिए जो है ना गांधी नहीं आया, ठीक है। क्या कारण हो सकता है कि गांधी नहीं आया। अब बेचारा इरविन हड़बड़ा गया और कहा कि गांधी बाबा आप जो है ना एक काम करिए, आप जो है जल्दी से जल्दी क्या करिए, चल जाइए आप कहाँ, लंदन गोलमेज सम्मेलन में, और लंदन गोलमेज सम्मेलन में जाकर के हमारी जो है ना बात को मान लीजिए, ठीक है, हमारी इज्जत को बचा लीजिए, इज्जत की बात है, और नहीं तो मैकडोनाल्डो जो है ना उठा करके फेंक देगा, आएगा तो हमको, ठीक है। तो गांधी बाबा कहें कि ना जाइबो, ठीक है, हम काहे जाएंगे, तोर इशारा पर काहे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेचारे करके रखे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। गांधी जी को बहुत हाथ जोड़ी किया गया कि बाबा मान जाइए, बाबा मान जाइए, ठीक है। तो कहता है कि ठीक है, एक के शर्त पर मानबो, हमारा 11 सूत्री की मांग पूरा कर दो, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है ना 11 सूत्री की मांग ली गई थी, ठीक है। गांधी जी द्वारा
ठीक है, गांधी जी द्वारा 11 सूत्री की मांग की गई, ठीक है, 11 सूत्री की मांग की गई, ठीक है, मांग की गई। गांधी जी अनुपस्थित जबकि भीमराव अंबेडकर उपस्थित। गांधी जी अनुपस्थित क्यों थे? गांधी अनुपस्थित के कारण था कि 11 सूत्री का मांग इनको पूरा नहीं हुआ, ठीक है, 11 सूत्री का मांग दे देता तो होता ही नहीं, ठीक है। बोलिए, गांधी जी द्वारा 11 सूत्री की मांग की गई और जब नहीं मिला ना तो यह क्या कर दिए बेचारे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर दिए, ठीक है, कि हमारी मांग जब नहीं तुम रखोगे तो हम काहे जो है ना लंदन गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने जाए, ठीक है। और इरविन को फोन लगाता है मैकडोनाल्डो बेचारा जो है ना अब कहता है कि गांधी नहीं आया तो हम जो है वहां से तुमको वहां क्यों बनाएंगे, ठीक है। और अरविंद बेचारा जो है ना हड़बड़ा जाता है, गांधी जी को मनाता है तो कहता है कि ठीक है हम जो है ना जाएंगे, एक के शर्त पर हमारा 11 सूत्री को मान लो। तो गांधी इरविन समझौता होती है और जिसमें इरविन कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे क्या कर देते हैं, 11 सूत्री की मांग को मान लेते हैं, ठीक है। बोलो, समझ में आई बात? तो यहां पर क्या लिखोगे, लिखो यहां पर गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन, इधर से होगा हर्षइकार होगा जी, गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता या इसी को क्या बोला गया, इसी को हम लोग बोलते हैं दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट, ठीक है, दिल्ली पैक्ट, गांधी इरविन समझौता कब होता है? 5 मार्च 1930 को, ठीक है, 1930 की 1931, बताइए 5 मार्च 1930 की 31, 5 मार्च 1931 को क्या हो जाता है? तो 5 मार्च 1931 को हो जाता है आपका गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गला काहे फंस रही है जी, ठीक है। 5 मार्च 1931 को क्या हो जाता है? गांधी इरविन समझौता। जब गांधी इरविन समझौता होता है तो गांधी जी के द्वारा जो 11 सूत्री की मांग थी वह 11 सूत्री की मांग को मान लिया गया, ठीक है। और गांधी जी लंदन जाने के लिए तैयार हो गए, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाते हैं, तो लंदन जाते तो यहाँ बवाल हो जाता है। अब देखो क्या बवाल होगा, ठीक है। और गांधी जी 11 सूत्री में सबसे प्रमुख सूत्री जो है ना इनका क्या था, यह बेचारे कहे थे ना कि हमारे जितने कैदी हैं उस कैदी को क्या कर दो, रिहा कर दो। इरविन यहाँ खेल खेल जाएगा और कहेगा ना कि ठीक है बाबा हम आपकी बात को मानते हैं, ठीक है। और हम क्या कर देते हैं 11 सूत्री में जो ये आपका है ना मांग कि हम कैदी को रिहा कर दें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं रिहा कर देते हैं। जितने सारे राजनीतिक कैदी है ना, ध्यान से सुनना, जितने सारे राजनीतिक कैदी है उस सभी कैदी को क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। गांधी कहें कि क्या बढ़िया बात है, ठीक है। और उसके बाद में होता क्या है, यह बेचारे चल जाते हैं लंदन गोलमेज सम्मेलन में। जब चल जाते हैं कि नहीं तो उसके बाद यही जो है ना 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह की फांसी होने लगती है, ठीक है, तो गांधी कहते हैं कि बताओ इरविन तुम फांसी क्यों दे रहे हो, जबकि तुम कहे हो कि जितने सारे कैदी हैं उस सब कैदी को क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। तो इरविन कहता है कि गांधी बाबा आप जो है ना अच्छा से बात नहीं सुने हैं, हम जो है ना बोले हैं कि जितने सारे राजनीतिक कैदी हैं उस सब कैदी को क्या कर देंगे, रिहा कर देंगे। तो कहा कि तुम राजनीतिक बोले हो, तो कि हाँ हम राजनीतिक बोले हैं। तो भगत सिंह क्या है, तो भगत सिंह जो है ना वह उग्रवादी है, ठीक है। और यही कारण था ना कि गांधी जी बेचारे भगत सिंह को नहीं बचा पाए और 23 मार्च 1931 को क्या हो जाता है, गांधी जी की भगत सिंह की क्या हो जाती है, फांसी हो जाती है। तो बताओ जी, सीधा सीधी बात बोल देते गांधी जी कि भगत सिंह को छोड़िएगा तो वही जाएंगे, बात खत्म, ठीक है। यह बात क्यों बोल दी है कि यह जो है ना कैदी को छोड़ दीजिए तभी हम जाएंगे, ठीक है। सीधा कहते हैं कि कैदी प्लस भगत सिंह को छोड़िएगा तब हम जाएंगे, बात खत्म। आप किस काम की वकील है और यहाँ पर भगत सिंह को आप नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक। और यही कारण है कि गांधी जी को आज भी दुनिया बकती है, आज भी दुनिया गाली बकती है कि भगत सिंह को आप नहीं बचा पाए। भगत सिंह जो है इतना जो है देश से के प्रेमी थे, लेकिन आज भी किताब में लिखा जाता है कि भगत सिंह जो है ना वह बेचारे क्या थे, देशद्रोही थे। तो बताओ मेरे दोस्त, क्या भगत सिंह सही में देशद्रोही थे? मुझको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला गया, क्या बोला गया, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। काहे नहीं भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र की उपाधि दिया जा रहा है, ठीक है। यहां पर बैठा हुआ 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जी, तो काहे नहीं यह सब बोल दे रहा है एमपी? बोलो, जितने सारे आपका सांसद है तो वह काहे नहीं बोल दे रहा है कि भगत सिंह को जो है ना राष्ट्रपुत्र की उपाधि देना चाहिए? 245 राज्यसभा में है, नहीं बोलेगा, ठीक है। चलो होगा, मिलेगा राष्ट्रपुत्र की उपाधि, धीरे धीरे दीवार जो है ना गुलामी की ढहेगी, ठीक है। बोलो, तो गांधी इरविन समझौता, दिल्ली पैक्ट, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं 11 सूत्री की मांग, 11 सूत्री
11 सूत्री की मांग जो थी गांधी द्वारा, 11 सूत्री की मांग मान ली गई। ठीक है, उसके बाद में नोट में लिख दो, इसी में क्या हुआ, राजनीतिक कैदी को रिहा करने की बात हुई, लेकिन भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही पढ़िएगा ना, राजनीतिक कैदी, भगत सिंह उग्रवादी कैदी थे। ठीक है, यह बात इरविन बोलता है। ठीक है, तो राजनीतिक कैदी राजनीतिक कैदी को रिहा करने की बात हुई, ठीक है, रिहा करने की क्या होती है, तो राजनीतिक कैदी को रिहा करने की बात होती है। ठीक है, अब सुनो, लेकिन रिहा करने की बात हुई, और क्या लिखोगे, हाँ, लेकिन अब क्या होता है, 23 मार्च 1931, याद करना डेट जी, भगत सिंह को फांसी हो गई। भगत सिंह प्लस सुखदेव राजगुरु सबको फांसी हुआ जी, सुखदेव, ठीक है, प्लस राजगुरु को क्या हो जाता है, फांसी हो जाती है। ठीक है, फांसी हो जाती है, क्यों फांसी हो गया, यह जो बेचारे ना है ना उग्रवादी कैदी है, वाह रे वाह, वाह रे हमारे गांधी जी। ठीक है, सब काम तो अच्छा किए, उग्रवादी कैदी है, गांधी सीधा बोल देते कि इन सबको छोड़ दो तभी हम जाएंगे, और बेचारे जो है ना भगत सिंह को नहीं बचा पाए। बताओ जी, यहाँ पर बोल दिया गया कि राजनीतिक कैदी को रिहा करने की बात हुई, लेकिन कहाँ रिहा हुए। ठीक है, यह उग्रवादी कैदी थे का, तो गांधी जी चलो नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद में और क्या होता है, अब बेचारे कुछ दिनों के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक देते हैं और चल जाते हैं लंदन। ठीक है, 1931 में, 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकंड लंदन गोलमेज सम्मेलन, लंदन गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुई, और इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना गांधी जी उपस्थित होते हैं, गांधी उपस्थित। ठीक है, गांधी उपस्थित, उसके बाद में भीमराव अंबेडकर भी उपस्थित, BR अंबेडकर भी उपस्थित। ठीक है, मैकडोनाल्ड क्या कहता है, मैकडोनाल्ड जो है ना वह कहता क्या है, सांप्रदायिक पंचांग की बात कर दिया। ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग था क्या, यह भीमराव अंबेडकर बार बार मांग कर रहे थे कि हम जो है निचले कास्ट के हैं, ठीक है, आप हमको एक अलग से दर्जा दे दीजिए। तो मैकडोनाल्डो मान गया। ठीक है, कहा कि एक बात जो है ना ये बहुत बढ़िया बोला है। ठीक है, अपने दिमाग को बोला, खुद से थोड़ी, खुद को बोला। ठीक है, और उसके बाद में दूसरा को थोड़ी बताएगा कि सांप्रदायिक पंचांग दे देंगे तो भारत जो है ना अपने में बंट जाएगा। ठीक है, बोलो, जबकि गांधी जी को बेकार लग गई, सांप्रदायिक पंचांग की बात हो गई भीमराव अंबेडकर द्वारा जी, और मैकडोनाल्डो दे भी दिया। गांधी जी कहे कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, हम जो है ना इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो कहा कि क्यों, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, भारत विभाजित हो जाएगा। अब बताओ जी, अलग आप क्या करिएगा, एक सांप्रदायिक सीट दे दीजिएगा SC ST के लिए, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत ना हो जाएगा। बोलिए, क्या कर दीजिए, आप जो है ना देना है तो क्या कर दीजिए, संयुक्त रूप से मत कर दिए, पृथक रूप से दे दीजिए। ठीक है, तब तो अच्छा रहेगा। और गांधी जी यही जो है ना पूना पैक्ट जो है ना पूना जेल में 14 सितंबर 1932 को भी बता रहे भीमराव अंबेडकर और गांधी जी का। ठीक है, काम। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या होता है, इसमें सांप्रदायिक पंचांग की बात हुई। ठीक है, लास्ट सांप्रदायिक लिखो ना, सांप्रदायिक। ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग देने की बात हुई। ठीक है, देने की बात हुई। ठीक है, बात हुई। इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, सांप्रदायिक पंचांग देने की बात हुई, गांधी नाराज, गांधी जो है ना नाराज। ठीक है, गांधी नाराज एवं पुनः भारत आगमन SS राजपूताना जहाज से। ठीक है, गांधी नाराज एवं पुनः भारत आगमन SS राजपूताना जहाज से। ठीक है, जहाज से, प्लस रीस्टार्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। ठीक है, जहाज से, प्लस और क्या लिखोगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः शुरुआत, आंदोलन की क्या हो गई, पुनः शुरुआत हो गई, पुनः शुरुआत। ठीक है, सांप्रदायिक पंचांग देने की बात हुई, गांधी जी नाराज हो गए, और गांधी जी जब नाराज हो गए कि नहीं, तो यह बेचारे आकर के क्या कर देते हैं, SS राजपूताना जहाज से आते हैं। SS राजपूताना का संबंध क्या है, तो यह जो है ना जहाज से संबंध है। बात समझ में आ रही है, बोलिए, समझ में आ रहा है ना।
उसके बाद में कामागाटा मारू का संबंध इससे भी इसका भी जहाज से ही है जी, यह पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। एवं पुनः भारत आगमन एसएस राजपूताना जहाज से प्लस सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनः क्या कर देते हैं, तो यह बेचारे पुनः शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। अब गांधी गिरफ्तार हो जाते हैं। अब होता क्या है, गांधी जी गिरफ्तार, गांधी जी गिरफ्तार, ठीक है, गांधी जी गिरफ्तार, गिरफ्तार, ठीक है, एवं पूना जेल में कैद, ठीक है, पूना जेल में कैद, ठीक है। पूना जेल में क्या होता है, पूना जेल में यह बेचारे कैद हो जाते हैं, ठीक है। पूना जेल में गांधी जी कैद तो हो गए, बताओ जी, गए थे बेचारे जो है ना कि मैकडोनाल्डो कुछ कहेगा, अच्छा बात कहेगा, भारत की आजादी के बारे में कुछ कहेगा, ठीक है, लेकिन ये तो राष्ट्रीय सांप्रदायिक पंचांग देने की बात कर दिया। भीमराव अम्बेडकर खुश हो गए कि वाह भारत के लिए बात कर रहा है, ठीक है। 32 में लाएंगे तुरंत हरिजन समान सेवा, और भीमराव अम्बेडकर को सीधे अलग कर देंगे जी गांधी जी, ठीक है। ऐसा ढंग से अलग करेंगे ना कि फिर भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक में दिखाई भी नहीं देंगे, ठीक है। अब सुनो, बेचारे भीमराव अम्बेडकर मान गए थे, लेकिन यह कहें कि गलत है, इससे देश विभाजित हो जाएगा जी, समझ में आ रही है बात, और चल लेते हैं सीधा, कहते हैं कि टाटा बाय बाय, नो गांधी कम बैक, ठीक है, समझ में आ रही है बात, गांधी अब नहीं आएगा। गांधी जी को बोला गया कि हेलो गांधी, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, कम बैक, ठीक है, वापस आ जाओ, बोलो। तो गांधी कहते हैं कि गांधी नॉट कम बैक, ठीक है, समझ में आ रही है बात। गांधी जो है ना जा रहा है भारत, आई एम गोइंग टू इंडिया, ठीक है, वी स्टार्ट द सिविल डिसओबेडिएंट मूवमेंट, समझ में आई बात, जी स्टार्ट करेंगे जाकर के भारत में, और आकर के कर दिए गांधी जी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए, ठीक है, और रख दिया गया इनको पूना जेल में। अब होगा भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट, ठीक है, जेल में ही होगी, और गांधी बना लेंगे 71 जो है ना, यह बेचारे क्या कर दिया था, संयुक्त राष्ट्रीय पंचांग दे दिया था जी, सांप्रदायिक पंचांग देना था, तो कहा कि यही ना चाहिए तुमको, हम 148 को देंगे, ठीक है। गांधी देखो कैसे मनाएंगे, तो यह बात समझ में आई, बोलो। 1 मिनट देख लेते हैं कितना टाइम हो गई। चलिए 1 घंटा जो है ना वह होने वाली है, यहीं पर क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, कल जो है ना पूना पैक्ट बताएंगे। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, एक शॉर्ट बना लेते हैं, ठीक है। समझ में आई, इतना समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकेंड गोल में सम्मेलन हो जाता है, और उसके बाद 1932 में जो है ना थर्ड गोल में सम्मेलन होता है। गांधी जी द्वितीय में ही भाग लेते हैं, बस पहला और तीसरा में नहीं लेते हैं, ठीक है। चलिए लिखो बोल रहे हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट शुरुआत जो है 1930 में गांधी के द्वारा, लड़की की सेना इसमें मांझली थी और लड़का का सेना जो है वह बांधली थी। गांधी जो द्वारा 11 सूत्रों की मांग की गई, लेकिन नहीं मांग मिलने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। लंदन गोल में सम्मेलन होता है पहला 1930 में, गांधी जी अनुपस्थित है, जबकि भीमराव अम्बेडकर जो है वह उपस्थित है। इस समय अंग्रेज के पीएम जो है वह कौन था, मैकडोनाल्डो था। भारत का वायसराय जो है वह इरविन था, और इरविन क्या करता है, गांधी जी को समझाता है, और गांधी इरविन समझौता होती है जिसको दिल्ली पैक्ट के जानते हैं। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ। 11 सूत्रों की मांग मान ली गई, राजनीतिक कैदी को रिहा करने की बात हुई, लेकिन भगत सिंह को उग्रवादी कैदी बता करके 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गया। 1931 में लंदन गोल में सम्मेलन होता है, गांधी जी उपस्थित होते हैं और भीमराव अम्बेडकर क्या हो जाते हैं, इसमें भी उपस्थित हो जाते हैं। सांप्रदायिक पंचांग की बात होती है, गांधी इससे नाराज हो जाते हैं और पुनः भारत आगमन आ जाते हैं एसएस राजपूताना जहाज से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। गांधी जी गिरफ्तार हो गए आंदोलन के कारण। तो यह थी आपका क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्लस गांधी इरविन समझौता। तो बात समझ में आई, बोलिए। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज भी ठीक ठाक जा रही है, माइक भी ठीक हो गई है। तो 1 शॉट जो है ना तुरंत डालेंगे, ठीक है। 2-4 दिन के अंदर में जो है ना 1 शॉट भी बना देंगे, सिलेक्शन सीरीज में डाल देंगे, ठीक है। बोलिए, तो एकदम ध्यान से समझते चलो, बोलो कहां पर दिक्कत है। हम जो है ना अपना तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि दिक्कत है तो रिकैप करके देखना है, बोलिए। और कभी भी जो है ना मायूस नहीं होना, एकदम जिंदगी बिंदास जीना है, ठीक है। और उसके बाद में अच्छा से पढ़ना, टेंशन लेकर के तो पढ़ाई करनी ही नहीं है, ठीक है। पढ़ाई जो है ना वह खुशी की चीज है, पढ़ने में बहुत ही आनंद आती है, ठीक है। और जब पढ़ते पढ़ते रात छोटी लगने लगे ना, तो समझ जाना कि अब जो है ना मंजिल दूर नहीं है, ठीक है। बोलिए, तो क्लास कैसा लगा, हम अपने तरफ से बेस्ट प्रयास किए हैं, अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद, खराब लगा उसके लिए भी धन्यवाद, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो अच्छा से पढ़ना है, और उसके बाद में क्या करना है, किसी के बात के फेरा में नहीं रहना, ठीक है। और अच्छा से पढ़ते रहना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी जोश जज्बा के साथ, ठीक है। तो जाते जाते एक ही बात बताएंगे दोस्तों, कि लंद फंद के चक्कर में कभी नहीं, ठीक है। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी जोश और इसी जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।